रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। दोस्तों, बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में आती हैं जिन्हें आज भी याद किया जाता है और हमेशा याद किया जाता रहेगा। इन्हीं फिल्मों में से एक है शहंशाह। जी हाँ, अमिताभ बच्चन की शहंशाह। शहंशाह का नाम सुनते ही ज़ुबान पर एक ही डायलॉग याद आता है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। फिल्म शहंशाह का निर्माण और निर्देशक टीनू आनंद ने किया था। 12 फरवरी दिन बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के लिए बेहद खास रहता है। दरअसल इस दिन साल 1988 में उनकी फिल्म शहंशाह रिलीज़ हुई थी। मीनाक्षी शेषाद्री और अमरीश पुरी की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म कई चुनौतियों का सामना करते हुए जब रिलीज़ हुई तो इसने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। फिल्म ने अग्रिम बुकिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और शीला सिनेमा जो दिल्ली में है, पहले शो के लिए 20,000 लोगों की भीड़ जमा हुई थी। इसकी कहानी अमिताभ अपने ईमानदार पिता की मौत का बदला अमरीश पुरी व उसके साथियों से लेता है। इसमें प्राण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आते हैं। फिल्म में अमिताभ द्वारा लगभग दोहरी भूमिका निभाई गई थी, एक रिश्वतखोर पुलिस वाला और दूसरा जुर्म से लड़ने वाला मसीहा यानी कि शहंशाह। दोनों ही रोल में अमिताभ ने अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा हुआ था। इस फिल्म ने बच्चन की 3 साल के अंतराल के बाद फिल्म में वापसी की, जिसके दौरान उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था। यह फिल्म 1988 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। जया बच्चन ने लिखी थी फिल्म की कहानी। फिल्म का निर्माण और निर्देशन टीनू आनंद ने किया था। फिल्म की कहानी अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन द्वारा लिखी गई थी। पटकथा लेखक इंदर राज आनंद द्वारा लिखी गई थी, जो फिल्म रिलीज होने से पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। राजनीति के बाद की थी एंट्री। राजनीति में किस्मत आजमाने के बाद अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में धमाकेदार आगाज़ किया था। यह फिल्म 1988 में दूसरी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। इसका सबसे प्रसिद्ध डायलॉग रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह ऐसा फेमस हुआ कि उस दौर में हर गली नुक्कड़ में सुनाई देने लगा था। टलते टलते 5 साल आगे बढ़ गई थी रिलीज। टीनू आनंद 1980 के दशक की शुरुआत में उनके साथ एक और फिल्म बनाना चाहते थे। इसके बाद भले ही टीनू आनंद ने 1983 में बच्चन को साइन कर लिया था, लेकिन फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हो सकी क्योंकि शूटिंग शुरू होने से 3 दिन पहले ही अमिताभ बच्चन गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। चिकित्सीय जांच के बाद यह पता चला कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी है। इसके बाद बिग बी की बीमारी और अन्य फिल्मों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण शहंशाह की शूटिंग की शुरुआत 1985 तक टल गई। वहीं इस समय तक फिल्म की मुख्य नायिका डिम्पल कपाड़िया का स्थान मीनाक्षी शेषाद्री ने ले लिया था। अमिताभ ने इस फिल्म में जो कॉस्ट्यूम पहना था उसका वजन लगभग 18 किलो था और अपनी बीमारी के बावजूद अमिताभ ने अपनी सभी फाइट सीन इसी कॉस्ट्यूम में किए थे। जब डायरेक्टर से भिड़ गए थे अमिताभ बच्चन, खास बात यह है कि शूटिंग के दौरान अमिताभ और टीनू एक विशेष दृश्य को लेकर आपस में भिड़ गए, वह जिसमें टीनू चाहते थे कि अमिताभ अपनी पुलिस की वर्दी पहने, लेकिन अमिताभ ने इसके बजाय ब्लेजर पहनने पर जोर दिया। बहस बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि दोनों में से कोई भी अपना रुख बदलने के लिए तैयार नहीं था। इस वजह से शूटिंग को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। हालांकि बाद में टीनू के पिता इंद्र राज आनंद के हस्तक्षेप से यह फिल्म फिर शुरू हो सकी। उन्होंने अमिताभ को इस दृश्य के महत्व को समझाते हुए पुलिस की वर्दी पहनने के लिए राज़ी कर लिया। शूटिंग फिर शुरू हुई। आखिरकार अक्टूबर 1987 में शूटिंग अंततः समाप्त हो गई। फिल्म के बहिष्कार की धमकी। फिल्म को शुरू में नवंबर में रिलीज़ करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन कुछ विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा फिल्म के बहिष्कार की धमकी के कारण रिलीज़ की तारीख को आगे धकेल दिया गया। दरअसल इन राजनीतिक पार्टियों का अमिताभ का कांग्रेस के सांसद रहते हुए कुछ मतभेद हो चुके थे और उनकी राजनीति से छोड़ने के बाद कड़वाहट बरकरार थी। 6 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली ब्लॉकबस्टर मूवी आखिरकार शहंशाह की रिलीज़ किया गया। यह 5वें हफ्ते में 6 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन गई थी। फिल्म ने तेज़ाब और क़यामत से क़यामत तक जैसी अन्य सुपर हिट फिल्मों से मजबूत प्रतिस्पर्धा के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था। दोस्तों, आपको मेरा वीडियोस कैसा लगा? कृपया करके आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।